Hello everyone, this is सुशील कुमार राय. You are watching my YouTube channel Achievers Mathematics. आज के वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे और उससे आगे का भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, यानी आपको डिफाइन करना है रेगुलर पॉलीगन को. तो ऑलरेडी हमने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था तो उसमें मैंने बताया था रेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो और उसके सारे एंगल्स इक्वल हो. ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया था. उसी को मैंने डिफिनीशन यहाँ लिखा है, अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी ऐसा पॉलीगन जिसके सारे जो साइड हो वो क्या हो, इक्वल लेंथ के हो यानी बराबर हो, एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल साइज, और जितने भी इंटरनल उसके एंगल्स हो. जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाया है मैंने और ये एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसके इंटीरियर एंगल को हम देखेंगे कि इंटीरियर एंगल भी इक्वल होने चाहिए तो रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो डिफिनीशन है, यदि आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके डिफिनीशन को नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, अब दूसरा पार्ट में क्या करा है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, यानी उस रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे जिसके 3 साइड्स हो. लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था पॉलीगन विथ साइड्स, यानी साइड्स के हिसाब से पॉलीगन बताया. जैसे 3 साइड्स वाले को हमने क्या नाम दिया था, ट्रायंगल. 4 साइड्स वाले को हमने क्वाड्रिलेटरल बोला था. वैसे ही 5 साइड्स वाले को पेंटागन और 10, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक गए थे, 10 तक. 10 साइड्स वाले को क्या बोला था, डेकागन. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. देखिए यहाँ केवल पॉलीगन नहीं है, यहाँ पे है रेगुलर पॉलीगन. तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान से समझना है कि 3 साइड्स वाले पॉलीगन नहीं, रेगुलर पॉलीगन. तो 3 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं. लेकिन वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों ही इंटीरियर एंगल इक्वल, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल. केवल ट्रायंगल लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा. हम क्या लिखेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्लियर है? केवल अगर बोलता पॉलीगन विथ 3 साइड्स तो हम क्या बोल देते, ट्रायंगल. लेकिन क्या करा, रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर का मतलब ये होता है जिसके तीनों साइड इक्वल हो या जिसके सारे साइड्स इक्वल हो. तो यहाँ पे 3 साइड्स वाले हैं. 3 साइड्स के मतलब क्या है, ऐसा पॉलीगन जिसको तीनों साइड इक्वल हो तो क्या होगा, ट्रायंगल होगा. लेकिन ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों ही इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं, यानी उनका मेजरमेंट भी सेम होता है. उसके बाद 4 साइड्स वाले. अब देखिए केवल 4 साइड का अगर पॉलीगन बोला जाता तो आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक फैमिली है, उस फैमिली में बहुत सारे उसके ब्रांचेज हैं. ठीक है, उसमें से 4 साइड्स और वो चारों साइड क्या हो, रेगुलर हो, उसको क्या बोलते हैं, हम स्क्वायर बोलेंगे. स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, हमने पहले भी चर्चा किया था, चारों साइड इक्वल होते हैं और चारों ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, यानी चारों इंटीरियर एंगल जो है ये भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे. लेकिन ये है किस फैमिली से, क्वाड्रिलेटरल से. तो केवल आपसे पॉलीगन बोला जाता विथ 4 साइड तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल. लेकिन आपसे क्या बोला गया, रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए. तो रेगुलर पॉलीगन में क्या आएगा, स्क्वायर है, जो एक रेगुलर पॉलीगन है 4 साइड्स वाला. ठीक है, उसके बाद 6 साइड्स वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागन. ठीक है, और इसमें इसका भी हम चाहें तो फिगर आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं. वन 2 3 4 5 6 ये लाइन खींचने का मतलब है, क्योंकि मैंने बोर्ड पे बनाया है तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेजरमेंट तो लिया नहीं है. तो हमने ऐसे लाइन दिखाया, इसका मतलब क्या है कि हमने इसको मान लिया है कि ये सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. और ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स भी क्या हैं, सारे के सारे इक्वल हैं. तो ये क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन
विथ 6 साइड्स में क्या आएगा, हेक्सागन, या इसको आप रेगुलर हेक्सागन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि हेक्सागन बोलेंगे तो इसमें भी अनइक्वल साइड वाला भी आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यानी आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें आपको x का मेजरमेंट बताना है। जो एंगल है x, इसका क्या मेजरमेंट होगा, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले a और b का सॉल्यूशन करते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है, इसके बाद करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो फिगर दिया हुआ है एक कौन सा पॉलीगन है, पॉलीगन का ही है। तो पॉलीगन में एक क्या है, तो सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन हमें पता है। तो पॉलीगन का पता है तो इससे हम क्वाड्रिलेटरल का निकाल लेते हैं, और ऐसे भी पता है कि क्वाड्रिलेटरल का होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ, क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जितने भी एंगल्स हैं सबको मिला करके 360 होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जितने भी एंगल्स हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं उसको ऐड करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इधर लाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसका। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x + 50 + 130 + 120 इक्वल टू, ये चारों एंगल ऐड करेंगे तो बाई द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ये चारों एंगल ऐड करने पे 360 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, इसको ऐड करेंगे। x तो ऐसे ही रहेगा, बाकी सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 120 और 130 तो हो जाएगा 150, 250, 300 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 300। ठीक है, और इक्वल टू 360। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, x = 360 और 300 जाके इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यह शो क्या हो जाएगा, x = 60 डिग्री। हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसके जो भी एंगल्स हैं सबको ऐड करके 360 के इक्वल कर देंगे। ऑलरेडी 3 एंगल्स का वैल्यू हमें पता है, एक का मिसिंग है, उसको x से डिनोट किया गया है। तो उसी मिसिंग एंगल को हमें फाइंड करना है x को। तो जब सबको ऐड करेंगे 360 के इक्वल करेंगे, उसके बाद में x का वैल्यू निकालने के लिए जो बाकी एंगल्स दिया है उसको 360 से माइनस कर लेंगे तो हमें x का वैल्यू यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा a का सॉल्यूशन, जो बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद देखिए सेकेंड के लिए, सेकेंड में आपको सेकेंड में देखिए थोड़ा सा फिगर में बढ़ाया हुआ है, बाहर तक दिखा रहा है। यहाँ पे 2 ही एंगल आपको दे रखा है, एक 60 है, एक 70 है, और ये x पता करना है। a के बाहर एक थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया गया इस लाइन को, और यहाँ पे ऐसा सिंबल है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ऐसा अगर सिंबल दिया हो इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ हो, ऐसा बना है, तो ये दोनों तरफ रहता है। एक लाइन का अगर ऐसे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही 90 डिग्री, इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों एंगल दिया हुआ है, आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा छुपाया गया है, ये 60, ये 70, और ये क्या होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि
ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या लिखेंगे, वाई द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये जो एंगल निकालना है क्या हो जाएगा, ये 90 है तो ये कितना होगा, तो आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से क्या होता है, दोनों एंगल मिलके 180 होता है। तो क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी इसको हमको माइनस करिए, टोटल तो 180 होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, टोटल यहाँ एंगल बनेगा 180 का, लेकिन ऐसा केवल सिंबल दिया है बाहर वाले के लिए। तो अगर ये है 90 तो ये कितना होगा, तो 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यानी इंटीरियर एंगल हमने यहाँ फाइंड कर लिया। अब हमें इसमें लिखना है क्या, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यहाँ मैं इक्वल यहाँ देना था लेकिन उधर जगह नहीं है, मैं यहाँ लिखता हूँ। क्या हो जाएगा, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस ये वाला एंगल हमने कितना फाइंड किया, 90, तो 90 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, या ऐसे लिखेंगे x प्लस, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 तो 0 हो जाएगा, 9 6 15 और ये कितना है 7 तो 22 हो जाएगा, यानी 220 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 360 हमें निकालना है x, तो x इक्वल टू 360 माइनस जाके इधर होगा 220, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं, 0 से 0 गया तो 0, 6 से 2 गया तो 4 और 3 से 2 गया तो 1, यानी 140 डिग्री हमें बी में x का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो हमें दोनों में ही x का वैल्यू फाइंड करना था। अब इसके आगे हम करते हैं c। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर c। क्वेश्चन नंबर c में देखिए एक फिगर दे रखा है, ऐसे बेस को बढ़ाया गया है दोनों साइड में और यहाँ एक्सटीरियर यानी बाहर का एंगल दे रखा है 70 और 60। ये यहाँ पे x और x है और डबल लाइन यहाँ दिखाया गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही एंगल इक्वल है, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा और ऊपर का 30 डिग्री दिया है। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हम ऐड किसको करते हैं, इंटीरियर एंगल्स को ही ऐड करके। जैसे ये क्या है 1 2 3 4 5 साइड है यानी पेंटागन है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब पेंटागन के लिए करेंगे तो उसके पांचों एंगल को हम ऐड करेंगे। ठीक ना, तो कहाँ के एंगल को ऐड करते हैं, इंटीरियर एंगल को। तो सबसे पहले हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो मान लीजिए इसमें कुछ ABCD करके नाम तो दिया नहीं है कि नाम से हम लिखेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट इंटीरियर, इसको सेकेंड मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीरियर एंगल इक्वल टू, सबसे पहले आपको ये समझना है, मैंने पहले ही बताया कि एक स्ट्रेट लाइन हो तो कितना का एंगल बनाता है, 180 का बनाता है। तो ये जो इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर है, दोनों मिला के कितना बनाएगा, 180 बनाएगा, दोनों मिलके। ठीक है, 180। तो 180 में से अगर एक्सटीरियर को माइनस करते हैं तो इंटीरियर ही मिलेगा हमें, क्योंकि दोनों मिलके 180 है। तो 180 से हम एक्सटीरियर को माइनस कर देंगे तो इंटीरियर मिल जाएगा। और या दूसरा ऐसे भी होता है, अगर इंटीरियर दिया रहता आपसे एक्सटीरियर पूछता तो हम क्या करते हैं, 180 से इंटीरियर को माइनस करते तो एक्सटीरियर मिल जाता। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल कितना है 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। यानी ये अंदर का एक एंगल हमें ये पता चल गया 110 डिग्री है। दूसरा जो है लिखेंगे एंड सेकेंड इंटीरियर एंगल इक्वल टू, तो ये दोनों भी मिलके कितना होगा 180 ही होगा। क्या लिखेंगे 180 माइनस 60 इक्वल टू
20 डिग्री। ये हमें मिल गया। अब हमको क्या करना है, अभी पेंटागन है तो सबसे पहले पेंटागन का जो सम क्या होगा, एंगल सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, तो इसके लिए हमने पढ़ा था फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, तो लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू, हमने पढ़ा था n-2। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, भी इसको लिख सकते हैं n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब हमें क्या करना है, n के जगह पे पेंटागन है तो कितना साइड है, 5 है, तो 5 - 2 इंटू 180 इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 180 इक्वल टू 540 डिग्री आ गया इसका टोटल सम। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अभी हमने क्या लिखा था, ये पॉलीगन का, तो पॉलीगन में पेंटागन है तो इसका एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने इसका क्या किया, टोटल सम निकाल लिया। अब हम लिखेंगे नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, पेंटागन है ना, पेंटागन इक्वल टू, अब पेंटागन के लिए क्या लिखेंगे, ये सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, कहीं से एक जगह से शुरू करते हैं, कितना है 30 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस ये कितना हमने निकाला था दूसरा वाला 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस x डिग्री, कितने एंगल है 1 2 3 4 5, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी से ये पांचों एंगल को हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 540 मिलेगा। हमने ये अभी फाइंड कर लिया था। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। अब इसको ऐड करते हैं तो 30 और क्या है, 30 है, 110 है, 120 है, 0 6 260 हो जाएगा, 2x प्लस 260 इक्वल टू 540 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 2x इक्वल टू 540 और माइनस कर देंगे 260 को। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे माइनस करते हैं, 0 से 0 जाएगा तो 0, 14 में से 6 गया तो 8 और 4 से 2 गया तो 280 आया 2x का वैल्यू। हमें पता किसका करना है, x का, तो x इक्वल टू क्या होगा, 280 अपॉन 2, इसलिए x इक्वल टू ये कैंसिल होगा तो 140 डिग्री x का वैल्यू निकल गया। जब ये 140 तो ये भी होगा, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 140 और 140। ठीक है, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया, ये आंसर हुआ। ठीक ना, तो बहुत सिंपल, हमें पहले क्या करना है, इंटीरियर एंगल पता करना है, तो फर्स्ट इंटीरियर इक्वल टू 180 माइनस 70 कर लेंगे, सेकेंड के लिए 180 माइनस 60 करेंगे तो एक 110 और एक 120 आ गया, दोनों आ गया। अब चूंकि ये पेंटागन है तो एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन लगाएंगे और पेंटागन का 5 साइड है तो यहाँ रख के हमने इसका सॉल्यूशन किया, 540 डिग्री हमें इसके सारे एंगल का सम मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सबको भी ऐड करेंगे तो 540 ही आएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन से क्या किए, हम इसके जितने पांचों एंगल है, चाहे वो x है या उसका वैल्यू दिया हुआ है, सबको एक साथ ऐड किए, 540 के इक्वल कर दिए, x को एक साथ लिए, बाकी नंबर्स को एक साथ ले करके और दूसरे साइड में 540 से माइनस किए तो हमें x का वैल्यू मिल गया 140। हमें x का वैल्यू यहाँ फाइंड करना था। अब देखते हैं 6 का क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन डी में भी देखिए एक फिगर दिया है। एक क्या है, एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर कैसे हम इसको पहचानेंगे
क्योंकि यहाँ डबल लाइन, अगर सिंगल लाइन भी सब पे रहता तभी रेगुलर ही होता। हम चाहें तो इसको डबल लाइन से दिखा सकते हैं और ट्रिपल लाइन से भी दिखा सकते हैं। मतलब एक जैसा सिंबल सब पे लगाने का मतलब ये हुआ कि ये सारे जो साइड्स हैं इक्वल हैं, ठीक है। तो जब सारे साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ x दिया है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। इसलिए लिखा नहीं गया है क्योंकि लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी पेंटागन ही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो होता है n माइनस टू इंटू 180, तो n का मतलब क्या होता है साइड, माइनस टू इंटू 180 यहाँ लिखेंगे, 3 इंटू 180 हो जाएगा। मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, चलिए लिख देता हूँ, n माइनस टू इंटू 180 होता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब ये आ जाएगा कितना 540 डिग्री, ठीक है। ये कई दफ़ा हम कर लिए हैं, आपको याद भी हो गया होगा बिल्कुल। तो पेंटागन का सम कितना होता है सारे एंगल्स का 540 होता है। और चूंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं तो एक एक्स है तो सभी एक्स होंगे, यानी 5 के 5 जो एंगल हैं एक्स ही होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना लिखे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, यानी इन पांचों को ऐड करेंगे, सब x ही है, तो 5 टाइम्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा, क्योंकि सबको ऐड करने पे एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आता है 540 डिग्री, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 5x इक्वल टू 540, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 अपॉन 5, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल एक बार में, 4 कैंसिल नहीं होगा तो 0 रखेंगे, और 5 से 48 टाइम्स यानी 108 आ गया। इसलिए क्या लिखें, सो x इक्वल टू 108 डिग्री, यानी इसका इस पेंटागन का प्रत्येक एंगल कितना का होगा 108 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, 4 पार्ट था, हमने चारों का चारों ही पार्ट कर लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के ए में दिया है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। आपको ये बताना है कि x, y और z तीनों को ऐड करेंगे तो इसका सम कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये एक ट्रायंगल है और आप देख रहे हैं कि इसके साइड्स को तीनों में ही एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल x, y और z लिया गया है। तो हमें इस x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है। इंटीरियर एंगल देखिए यहाँ 30 दिया है, यहाँ दिया है 90, यहाँ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको मैंने बताया था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, रैखिक युग्म। जैसे ये एक रेखा है, ये क्या है, एक रेखा है, अगर इस पे हम दूसरा कैसे भी एक लाइन इस पे ड्रॉ कर लेते हैं तो ए और ए दोनों मिलके क्या होगा, एक लीनियर पेयर बनाएगा, यानी रैखिक युग्म बनाएगा और ये दोनों मिलके 180 होगा, ठीक है। चाहे ये ऐसे ही क्यों ना हो, तो ये दोनों भी मिलके क्या बनाएगा, एक रैखिक युग्म बनाएगा। तो यहाँ भी आपको ये तीनों ही कॉर्नर पे आपको रैखिक युग्म बनेगा। आप देखिए कैसे, जैसे x है, x और 90 दोनों क्या एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी दोनों युग्म में है, यानी जोड़ा में है। तो एक जोड़ा जब भी मिलेगा किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है सिंस सम ऑफ linear pairs of angles is 180,
ठीक है, ये सारे लीनियर पेयर्स बना रहे हैं, यहाँ भी लीनियर पेयर्स बनेगा, यानी ये दोनों मिलकर के कितना बनाएगा एंगल 180 डिग्री का। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे x प्लस 90, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है ना, क्या लिखेंगे x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि सिंस द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180, लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, इसलिए ये दोनों मिलकर के एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो दोनों 180 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमें x इक्वल टू कितना मिलेगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x का वैल्यू हमें पता चल गया। फिर यहाँ लिखेंगे एंड, यहाँ पे क्या होगा z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी क्या कर रहा है लीनियर पेयर बना रहा है। तो क्या हो जाएगा z इक्वल टू 180 माइनस 30, सो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 डिग्री। अब हमने z का भी वैल्यू फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब देखिए तीसरा में यहाँ पे हमें निकालना है, तो इसको कैसे निकालें, क्योंकि ये तो एंगल दे नहीं रखा है, तो हमें क्या करना, हमें y का एंगल फाइंड करना, इसी से मतलब है। हालांकि इसका निकाल सकते हैं हम, ये तीनों को ऐड करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, ये तीनों मिलके 180 होगा, ठीक ना। लेकिन हमें उतना लंबा रास्ता नहीं जाना है, हमें क्या करना है, हमें y चाहिए। लिखेंगे एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 30 प्लस 90, 30 प्लस क्या होगा 30 प्लस 90। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए जो एक्सटीरियर होता है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है हर एक एंगल। ये जो एंगल है ना, ये x और ये दोनों पता हो, अगर ये हमें पता हो ये एंगल और तो ये दोनों के सम के बराबर x होगा। वैसे ही ये z जो होगा 90 और इसके ये जो एंगल है और 90 दोनों को ऐड करेंगे तो z हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही y किसके बराबर होगा, तो इंटीरियर लेकिन अपोजिट, किसके अपोजिट, इससे जो संलग्न है, यानी जो इसका क्या बोलते हैं इसको एडजेसेंट जो एंगल है, इसके अपोजिट का एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो है ये दोनों ऐड होके y के इक्वल आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल्स, ठीक है। तो इसलिए y कितना हो जाएगा, ये दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। आपको इसको ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को। इसमें दो चीज़ें जो आपको समझना है, एक क्या समझना, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, एक ही लाइन पे यानी एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल्स है जो कि एडजेसेंट एंगल्स है, यानी एक दूसरे से जुड़ा है, तो दोनों मिलके 180 होता है। जैसे कि यहाँ पे z और 30 हो जाएगा, x और 90 हो जाएगा, वैसे y और ये अंदर वाला एंगल ये दोनों मिलके 180 होगा। दूसरा हमने क्या समझा कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। इसको मैं लिख देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसका इंटीरियर में ये है लेकिन अपोजिट में ये दोनों है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ आप कर देता हूँ। हमें इसमें बताना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो लिखेंगे सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, देखिए x का वैल्यू मैंने निकाला है 90, y का कितना निकाला, सॉरी हाँ y का हमने निकाला था अभी 120, अब प्लस z का निकाला था इधर 150, ठीक है। ये 360 के इक्वल आना चाहिए, तो सही होगा आपका आंसर। 0 0 0 0 ही हो जाएगा। 5 और 2 7 और 9 16,
6 कैरी 1 1 1 2 और 1 3 360 डिग्री आया ना। यानी ट्रायंगल का आपको ये भी समझ लेना है, क्योंकि अगर आपको याद रहे, क्योंकि अब कोई भी ट्रायंगल हो तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 के इक्वल आता है। आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 एंगल दे रखा था और एक तीसरा नहीं देता और पूछता है ये कितना है, तो क्या करेंगे 360 में से दोनों को माइनस कर लेंगे तो तीसरा हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर A7 का, जिसका सोल्यूशन हमने कर लिया। यहाँ पे x, y और z का वैल्यू हमने आसानी से फाइंड कर लिया। अब हम देखेंगे इसका B। चलिए B में देखिए, यहाँ भी दिया है एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसमें भी इसके साइड्स को एक तरफ से सबको बढ़ाया गया है। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल का नाम दिया है x, y, z और w। तो हमें x, y, z, w का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है जिससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हम आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे जो कि सिंपल भी है, और आप उसको बनाएंगे तो आप उसको कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत से टीचर बोलते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा रूल नहीं हम बताएंगे, आपको सिंपल बताएंगे लेकिन इफेक्टिव है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि लीनियर पेयर, ये क्या बना रहा है लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, ये भी लीनियर पेयर और यहाँ भी लीनियर पेयर। ये एंगल हमें नहीं पता है तो इसको मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हम इसको मान लेते हैं, एक काम करते हैं, रुकिए। हाँ, तो हम क्या करते हैं, ये हमें पता नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ भी मान लेंगे। चाहे तो इसको हम x तो मान नहीं सकते, हम इसको n मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इसको कई बार पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो लिखेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स। तो कितने एंगल्स है 1 2 3 4 एंगल्स है और इनका सम कितना है 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, n प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60। हमने क्या किया, चारों एंगल को ऐड कर दिया। तो ये कितने के बराबर होगा, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो कितना होता है 360 डिग्री। क्लियर है कि ये चारों एंगल मिलकर कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 360 और माइनस कर लेते हैं, इनको सबको ऐड कर लेते हैं तो 120 200 260 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये हमें पता चल गया कितना 100 डिग्री। ठीक है, अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का बाय यूजिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का यहाँ यूज करेंगे। कैसे करेंगे अब आपको बताते हैं, क्योंकि इसका यूज हमने इसके पहले भी किया था, तो हमें पता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल से क्या होता है x प्लस 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। क्या लिखेंगे, x प्लस 120 इक्वल टू 180। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्लियर है, x प्लस 120 इक्वल टू 180 इक्वेशन 1। यहाँ y प्लस 80 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, y प्लस 80 इक्वल टू भी हो जाएगा 180। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। वैसे ही इक्वेशन 3 में क्या होगा, z प्लस 60, z प्लस 60 इक्वल टू 180, इसको भी लिख सकते हैं। और ये हो गया इक्वेशन 3। अब ये क्या w प्लस 100 हो जाएगा ना। अभी हमने w प्लस ये वाला एंगल फाइंड किया कितना 100,
इक्वल टू 180, ये हो गया इक्वेशन 4। अब हमें क्या करना है, चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, चारों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, जब भी ऐड करते हैं इक्वेशन को तो LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे। तो ये सारे LHS है, ये सारे एक साथ आएंगे और ये सारे एक साथ। तो क्या लिखेंगे, x + 120 + y + 80 + z + 60 + w + 100 इक्वल टू। अब इसको आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो सबको लिखिए या लिख लीजिए 1 2 3 4, 18 4 जा 720 हो जाएगा। चारों को हमने ऐड कर लिया। आपके पास अगर जगह हो तो आप पूरा इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x + y + z + w, इसको एक साथ ले लेते हैं, इक्वल टू, ये कितना है 720, और इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 120 200, और ये हो जाएगा कितना 360, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 360। क्यों, क्योंकि ये सबको ऐड करेंगे और दूसरे साइड ले आके माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा, ये 360 माइनस हो जाएगा 720 से। तो x + y + z + w इक्वल टू 360 डिग्री, ये फाइंड कर लिए। लेकिन देखिए जब हमारा ये फाइंडिंग आया तो ये जो क्वेश्चन था इसके पहले वाला, उसमें हमने ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया था और यहाँ पे हमने फाइंड किया क्वाड्रिलेटरल में। तो हमें एक कॉमन चीज़ दिखाई दिया कि दोनों को ही एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है 360 आ रहा है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब ये आपके लिए एक फॉर्मूला की तरह है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि चाहे वो ट्रायंगल हो या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 के इक्वल ही होगा। अब वो चाहे आपको, अब एक चीज़ आप समझिए, वो चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे डेकागन हो, ये सब में 360 होगा। आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको मिलेगा, आप जब उसको सोल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक्सटीरियर एंगल किसी भी सूरत में 360 ही आता है। आपको इसको ध्यान रखना है। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का सारा क्वेश्चन पूरा कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाया समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।